हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग लुसेंट की श्रृंखला में सिख धर्म को पढ़ा था, जिसमें हम लोग पाँचवें गुरु अर्जुन देव तक पढ़ चुके थे। जिसमें हम लोगों ने जाना था कि अंतिम जो पाँचवें गुरु होते हैं गुरु अर्जुन देव, उनकी हत्या जहांगीर द्वारा कर दी जाती है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव द्वारा जहांगीर के पुत्र खुसरो की मदद की जाती है, जिसके कारण शासक होता है जहांगीर, उसकी गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा देते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना गया कि गुरु अर्जुन देव की हत्या जो पाँचवें गुरु उनके किसने किया, तो ये मुगल सम्राट जहांगीर ने करवाया था। चलिए अब हम देखेंगे कि छठे गुरु के बारे में जानेंगे। तो जो सिखों के छठे गुरु होते हैं वो होते गुरु हरगोविंद। ये गुरु अर्जुन देव का पुत्र होता है और ये जब गद्दी पर बैठता है यानी जब गुरु बनता है तो इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन के रूप में संगठित करता है और अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन का निर्माण करता है। तो जैसा ये उन्होंने देखा कि जो मुगल थे इनके यानी सिखों के सबसे प्रतिष्ठित पद उनके गुरु की हत्या करवा दी, और इनका जो पुत्र होता है अगला गुरु होता है गुरु हरगोविंद ने सिखों को एक सैनिक के रूप में ढाल दिया कि अगर मुगल इस बार आक्रमण करे तो उसे बदला लिया जाए और उसके साथ संघर्ष किया जाए। तो अपनी सुरक्षा के लिए सिखों को एक संगठित सेना के रूप में व्यवस्थित किया और एक अकाल तख्त बनाया, यानी बहुत ऊंचा तख्त बनाया जिसके ऊपर ये बैठते थे, यानी गुरु बैठते थे और यहीं पर से अपने राजकीय कार्यों को करते थे, अपने धार्मिक कार्यों को करते थे। और क्या है कि ये तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की गई, यानी इनके समय में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई जिससे ये अपने आप को सुरक्षित कर पाएँ। ठीक है, ये धार्मिक कार्यों के अलावा अपने आप को या अपने सिख कौम को सुरक्षित कर पाएँ, इन सभी चीज़ों पर इन्होंने ध्यान दिया गुरु हरगोविंद ने। और इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी कर दी, यानी जो शहर था अमृतसर उसकी किलेबंदी कर दी चारों तरफ से। आप लोग बताइएगा कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था, निर्माण किसने करवाया था, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे कि अकाल तख्त की स्थापना किसने की, तो गुरु हरगोविंद ने किया। यह बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके आए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जो अगले गुरु होते हैं सिखों के सातवें गुरु होते हैं, जिसका नाम होता है गुरु हरराय, है ना। इन्होंने दारा सिखों को मिलने पर आने पर आशीर्वाद दिया, है ना। यानी देखें तो मुगलों को सिखों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, यानी कभी संबंध कटु हुए तो कभी संबंध अच्छे थे, यानी इन दोनों के बीच हमेशा संबंध बने रहे। आगे भी हम लोग देखेंगे इनका संबंध जारी रहेगा। तो दारा सिखों अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि दारा सिखों को आशीर्वाद किसने दिया, तो सातवें गुरु हरराय। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सिखों जो आठवें गुरु होते हैं वो हरकिशन होते हैं। इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई, बहुत कम समय में इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें दिल्ली जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। ठीक है, ये गुरु के बारे में औरंगजेब को समझाया गुरु पद क्या है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो हरकिशन के बारे में ये बात बताइएगा। अब देखिए जो नौवें गुरु होते हैं जो तेग बहादुर होते हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। क्या हुआ कि गुरु जो तेग बहादुर था इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब द्वारा इनकी सर कटवा दिया गया और वर्तमान शीशगंज गुरुद्वारा के निकट इनको मरवा दिया गया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नौवें गुरु की हत्या किसने करवाया, तो ये औरंगजेब ने करवाया। अगर पाँचवें गुरु की बात करें तो वो जहांगीर ने करवाया था। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मुगलों और सिखों का संबंध कटु होते चले गए। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। आप जो सिखों के 10वें गुरु होते हैं और एवं अंतिम गुरु होते हैं वो होते हैं गुरु गोविंद सिंह। इनके बारे में बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 1666 में पटना में हुआ था। ये अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये इनका जन्म तिथि याद रखिएगा, 1666 में कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। अब देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह अपने आप को सच्चा पातशाह कहकर पुकारते थे। इन्होंने सिखों के लिए 5 कंकार अनिवार्य किया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बताया कि
क्योंकि ये तो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो व्यक्तिगत रूप से गुरुत्व के सिद्धांत को समाप्त कर दिया और खालसा पंथ की स्थापना की थी, है ना, जिसके कारण सिखों के विशेष वेशभूषा जिसमें 5 कंकार अनिवार्य कर दिए। 5 कंकार जिसमें था केस, कृपान, कंघा, कच्छा, कड़ा रखने की अनुमति दी और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने के लिए कहा, यानी पुरुषों को नाम के अंत में सिंह लगाने की बात कही। अब देखते हैं, और स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों के नाम के अंत में कौर लगाने की बात कही। कौर, जो भी पंजाबी होगा, सिख होगा, वो स्त्री अपने लास्ट में कौर लगाएंगे नाम के अंत में और पुरुष सिंह लगाएगा। ये बातें जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह ने कही। अब देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान जो था वो आनंदपुर साहिब था। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और कार्यस्थली पाओती थी, ये बात ध्यान रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था, है ना, फारसी में जफरनामा लिखा था। इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। ये जफरनामा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि जफरनामा की रचना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने की। और फतेह सिंह जोरावर सिंह गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, जो मुग़ल फौजदार वजीर खान के साथ युद्ध किया और फिर वजीर खान जीत जाता है तो इनके 2 पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़कर लिखा हुआ है कि 1699 में, ठीक है, बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, है ना, खालसा पंथ की स्थापना की थी। और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह ने की। तो ये जो रेड कलर से दिया गया आपके लुसेंट में, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने, पाहुल प्रणाली की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने किया। गुरु गोविंद सिंह सिखों के धार्मिक ग्रंथ, है ना, जो आदि ग्रंथ था, उनको वर्तमान रूप से कहा कि अब गुरुवाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। यानी अब आदि ग्रंथ ही इनके अगले गुरु होंगे, सिखों के अगले गुरु होंगे। अब कोई भी व्यक्ति सिखों का गुरु नहीं होगा, अब ये ग्रंथ ही सिखों के गुरु होंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या हो जाती है 1708 में। कहाँ? नांदेड़ नामक स्थान जो महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया कि नांदेड़ कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी किनारे है। गुल खां नामक पठान था जो उनकी हत्या कर देती है चाकू मारकर। ठीक है, चलिए